दोस्तों आपकी स्वागत है। आइए सॉल्व करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट। आज का कट ऑफ 80 प्लस रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही शानदार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है। वहीं बिहार का स्थान 20वां है जो कि लास्ट है बड़े राज्यों में। दूसरा क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर इंदौर हो जाएगा। इंदौर को वाटर प्लस सिटी के रूप में घोषित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, हाल के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा, असम। कार्बी आदिवासी समूह का संबंध असम से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, जो कि सिंधु नदी के नाम पर इस विश्वविद्यालय की नामांकन किया जाएगा। किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमलिंग ला दर्रा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर। और लद्दाख राज्य का भी राजकीय पशु हिम तेंदुआ ही है। भारत के पहले सहकारी मंत्री बनने का अवसर किससे प्राप्त हुआ है? तो यह अवसर अमित शाह को मिला है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसको साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी है, जो कोविशील्ड वैक्सीन के उत्पादन जहां पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में कलरव कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? तो जम्मू इसका सही आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका नामकरण सऊदी अरब द्वारा किया गया है। यह तूफान से प्रभावित क्षेत्र बंगाल की खाड़ी रहा है। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बना कौन है? बना है रवि कपूर। हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है? यह अवार्ड फिल्म जगत में सबसे अच्छा अवार्ड माना जाता है। तो यह अवार्ड 1994 में दिलीप कुमार को दिया गया था। EOS-3 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था? तो इसको GSLV F10 द्वारा छोड़ा गया था। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो पहला पदक रजत पदक मीराबाई चानू, जो कि रजत पदक जीता है। और भारत के खाते में टोटल 7 पदक आया था और इसका रैंकिंग 48 हुआ था, जिसमें गोल्ड 1 था, सिल्वर 2 था और ब्रॉन्ज 4 था। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो शांति नोबेल पुरस्कार के लिए मारिया रेसा, जो कि फिलीपींस की है, और दिमित्री
मुराटोव जो कि रसिया का है, इस दोनों को चुना गया। तो सही आंसर डी हो जाएगा, B+C। ऑस्कर 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोमैडलैंड। नोमैडलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान तो 135वां रहा तथा पहले स्थान पर आइसलैंड रहा था। विश्व पर्यटन दिवस 2021 का थीम क्या था? विश्व पर्यटन दिवस वैसे 27 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। इस साल का थीम था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। टाइम्स पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इस सूची में जगह बनाने वाले भारत के कुल 3 व्यक्ति हैं। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपालों का कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन एक गलत है? तो मिजोरम का डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू, ये सही है। हरियाणा का श्री बंडरू दत्रेय, ये भी सही है। झारखंड का रमेश बैस, ये भी सही है। गोवा का श्री मंगू भाई, नहीं ये नहीं है। गोवा का श्री मंगू भाई नहीं है। तो गोवा का है श्री PS श्रीधरन पिल्लई। और ये कहाँ का है? तो ये MP का है। आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो निरुपमा राव इस पुस्तक का लेखक है। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। ये पतन है और राज्य है, तो कौन सा कहाँ है? तो इसका सही ये मिलाते हैं। तो भटकल भटकल कहाँ है? तो भटकल कर्नाटक में है। सी नंबर 3 नंबर में। और एलेप्पी केरल में है। काकीनाडा ये आंध्र प्रदेश में है। तुतीकोरिन ये तमिलनाडु में है। 3142 किस में है? सी नंबर 3 में है। सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो काली मिट्टी। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो इसका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। सुंदरबन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैंग्रोव। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन से सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन है? तो स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से है, ये तो सही है। नीली क्रांति उर्वरक से है, ये गलत है। पीली क्रांति अंडा से है, ये भी गलत है। यानी कि 2 और 3 डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है? कर्नाटक राज्य में नहीं है, कौन सा क्षेत्र? तो पुलनेज, ये पुलनेज कर्नाटक में नहीं है, यह तमिलनाडु में स्थित है। भरमौर जनजाति किस भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान द्वारा किया जाता है। सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्या? वृष्टि। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो 1986 में इसे पारित किया गया था। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, सही है। घाना पक्षी बिहार राजस्थान, ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये भी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, ये सही है क्योंकि दुधवा कहाँ है? दुधवा यूपी में है। निम्न में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो पारिस्थितिकी तंत्र, बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। रामसर सम्मेलन से संबंधित है तो आर्द्र भूमि से। अच्छा, भारत में टोटल कितने रामसर भूमि है? तो 47, 47 में यूपी में मिला है। दिए गए विकल्पों में कौन सा वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जलवाष्प, ये तो सब जानता ये है। मीथेन भी है, तो कौन नहीं होगा? आर्गन नहीं है। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? तो ये निम्न स्तरीय वस्तु है। सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाया जाता है? तो निवेश पद्धति नहीं लाया जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया? तो 1964 में इसकी स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है? तो यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 साल की रही है? तो पांचवी की 4 साल रहा है। सी नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प को चुनाव करने के लिए कह रहा है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो आइए मिलान करते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। कार्य का जूल होता है। आवेग का न्यूटन पर सेकंड होता है। तो इसका सही आंसर कौन हो गया? ए। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, किस कारण से? तो जड़त्व के कारण से। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? मतलब पूछ रहा है बड़ा जी का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ क्वार्टज है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है? तो 75 डेसिबल। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, यही गलत है। निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? एरोसोल का उदाहरण कौन सा नहीं है?
तो धुंध ये तो है, ये बादल ये भी है, कोहरा ये भी है, जल में तेल ये एरोसोल का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह पायस का उदाहरण है। यहाँ भी सूची को मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो ये मिलाते हैं सूची को। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया था। परमाणु नाभिक का खोज ई रदरफोर्ड किया था। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 10। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या कितनी होती है? मतलब वर्ग कितना होता है, आवर्त कितना होता है? तो 18 और 7। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो हाइड्रा अम्ल का उदाहरण जो हमारे पेट में होता है HCl। लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बायल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो इसका संयुक्त रूप आदर्श गैस नियम कहलाता है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवाणु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो लुई पास्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। एक बीजपत्री पादपों के लिलियेसी कुल में शामिल पादप निम्न में से कौन है? तो एक बीजपत्री में आता है प्याज। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है? तो सीप, घोंघा और ऑक्टोपस ये तीनों मोलास्का संघ में तो आता ही है। केचुआ केचुआ मोलास्का संघ में नहीं आता है, बल्कि ये एनालिडा संघ में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होता है। प्लाज्मा के संबंध में कौन सी कथन सही नहीं है? तो इसमें रक्त कणिकाएं होती है, तो ये यही गलत है, इसमें नहीं होती है। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमण करता है? हेपेटाइटिस बी लीवर यानी कि यकृत को प्रभावित करती है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो परम मस्तिष्क जो होता है वही सोचता है। संविधान द्वारा संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो यह जनवरी 1947 को पारित किया गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसद के दोनों सदस्य की संयुक्त बैठक जो 108 में है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 119 में। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो दूसरा अनुसूची में इसकी चर्चा किया गया है। ए नंबर सही हो जाएगा। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? प्रस्तावना में क्या चीज़ नहीं है? तो धार्मिक न्याय ये नहीं है। आर्थिक न्याय की है चर्चा,
सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये तीनों न्याय की चर्चा है। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो यह संविधान के 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा इसे जोड़ा गया। डी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो संसद। ए नंबर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो महाभियोग अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है? कुरु को इंद्रप्रस्थ थी, ऑप्शन सी। भगवान बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक क्या है? तो भगवान बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ए नंबर सही हो जाएगा। गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव गहरवाल वंश का संस्थापक था। दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वातापी कोट की उपाधि किसने धारण किया था? तो नरसिंह वर्मन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था, जो राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। सिंधु काल में सीसा कहाँ से आयात किया जाता था? तो उस समय ईरान से इसका आयात होता था। यहाँ फिर मिलान करने के लिए दिया गया है। तो शिशु वध पर प्रतिबंध कौन लगाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेल्टिक लगाया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो लगाया था। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो मैकियावेली को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा के संपादक निम्न में से कौन थे? तो एम जी रानाडे, जिसकी स्थापना 1867 में किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनाम कमीशन इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है? तो मिस्र, ऑप्शन डी। नेहरू कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू कप का संबंध बास्केटबॉल से है, ऑप्शन बी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो इसे 1997 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाए। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? प्लाज्मा अनुसंधान गुजरात में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाते हैं। और 17 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।